बच्चों, आज हम अध्याय 5 गुलिवर की यात्रा पढ़ेंगे। बच्चों, विश्व में अनेक देश हैं। प्रत्येक देश के लोगों की अपनी अपनी अलग अलग वेशभूषा, खान पान, रंग रूप, भाषा आदि होते हैं। बच्चों, जब आप किसी अन्य देश में भ्रमण करने जाते हैं और आपको उस देश की भाषा का ज्ञान नहीं होता तो आपके साथ क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। इस पाठ में हम इसी प्रकार की कुछ समस्याओं का और उनका समाधान खोजेंगे। गुलिवर जहाज पर काम करता था। उसे यात्रा करना अच्छा लगता था। हमेशा की तरह इस बार भी वह नए सफ़र पर निकला। अचानक तूफान में उसका जहाज फंस गया। तूफान का अर्थ होता है बच्चों, तबाही करने के लिए चलने वाली तेज तेज हवाएं। सभी यात्री समुद्र में डूबने लगे। गुलिवर किसी तरह किनारे पहुंचा। वह बहुत थक गया था, इसलिए वह जमीन पर सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को पतले पतले धागों में बंधा हुआ पाया। उसके अचरज की तब सीमा नहीं रही। अचरज यानी कि आश्चर्य। जब उसने देखा कि उसकी छाती पर यानी सीना लगभग 6 इंच का एक आदमी खड़ा था। इतना छोटा आदमी उसने पहली बार देखा था। यानी कि बच्चों, जब वो अपनी यात्रा पर निकला और अचानक से तूफान में उसका जहाज़ डूबने लगा तो वो तैरते तैरते किसी एक टापू पे जा कर के वो किनारे पर रुका। और वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के लोगों की जो ऊंचाई थी, जो उनकी लंबाई थी, वो बहुत ही कम थी। कुछ देर बाद उसी की से छोटे छोटे लगभग 40 आदमी उसके शरीर पर चढ़ गए। उनका नेता हाथ में तीर कमान यानी कि धनुष्मान लिए हुए था। गुलिवर ने जोर से एक चीख मारी, जिसे सुन वे सब भाग खड़े हुए। किंतु थोड़ी ही देर में वे सब फिर इकट्ठे हो गए। इकट्ठे यानी एकत्रित। उनमें से एक ने अपना हाथ ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया, है कि ना देगुल। बेटा, ये वहाँ की भाषा। उसके सभी साथियों ने इसी आवाज़ को दोहराया। गुलिवर को समझ में कुछ न आया। उसने उठने की कोशिश की और वे धागे टूट गए जिनसे उसे बांधा गया था। गुलिवर की समझ में आ गया कि जिन्हें वह धागे समझ रहा था, वास्तव में वह उस जगह के रस्से थे। यानी कि क्योंकि गुलिवर की जो लंबाई थी वो बहुत ही ज़्यादा थी और वहाँ के लोगों की वहाँ के जो लोग थे उनकी लंबाई बहुत छोटी थी। और जिस प्रकार से वहाँ के लोगों ने जिस रस्सी से उनको बांधा था, वो रस्सी उस गुलिवर के लिए पतले पतले धागे थे। जैसे ही गुलिवर उठकर बैठा, उस पर तीरों की बौछार होने लगी। वे तीर उसे सुई की भांति पीड़ा दे रहे थे। अंत में गुलिवर ने हार मानने का अभिनय किया। अभिनय यानी नाटक। फिर उसे लेट गया और फिर से लेट गया। ये देख सभी छोटे कद वाले आदमी बड़े खुश हुए। उन्होंने तीर बरसाना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद गुलिवर के पास उन्हीं लोगों ने एक मंच बनाया। उस पर एक व्यक्ति भाषण देने लगा। गुलिवर को विश्व की अनेक भाषाएं आती थी, किंतु इन दोनों की भाषा बिल्कुल अलग थी, इसलिए वो समझ न सका। गुलिवर को बड़ी जोर से भूख लग आई थी। यह बात उसने अंग्रेजी में बोलकर समझानी चाहिए, पर वहाँ यह भाषा समझने वाला कोई नहीं था। हार कर इस बात को उसने संकेतों से उन लोगों को समझाया। संकेत यानी इशारों से। उसकी बात समझते ही लोग टोकरे भर भर कर खाद्य सामग्री ले आए। खाद्य सामग्री यानी खाने के सामान। उस देश के हिसाब से यह सामग्री सैकड़ों व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी, लेकिन गुलिवर के लिए उसकी मात्रा बहुत अधिक नहीं थी। जब गुलिवर ने भोजन करना बंद किया तो वहाँ के लोगों ने खुशी के मारे तालियां बजाई। खाना खाने के बाद गुलिवर को नींद आने लगी। जल्द ही वह खर्राटे भरने लगा। खर्राटे का अर्थ होता है बेटा नींद आने पर नाक से आने वाली आवाज़। इसके बाद वह कई घंटे सोया, क्योंकि उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी गई थी।
वहाँ के निवासी बड़े अच्छे गणितज्ञ थे। गणितज्ञ यानी बेटा गणित के ज्ञाता। वे लोग जहाज बनाने में भी बड़े निपुण थे। बड़े बड़े जहाज बनाकर वे विशेष गाड़ियों में लादकर जहाज़ों को समुद्र तक ले जाते थे। ऐसे ही एक गाड़ी में बेहोश गुलिवर को लादा गया। इस काम में 4 घंटे लगे। 500 सैनिकों ने गुलिवर की चौकसी की। उन्हें भय था कि कहीं ये भीम का आदमी जागने पर भागने की कोशिश न करे, इसलिए उसके पैरों में जंजीरें बंधवा दी गईं। गाड़ी को खींचकर राजमहल तक लाया गया। वहाँ स्वयं राजा ने गुलिवर की अगवानी की। अगवानी यानी स्वागत। उन्होंने इशारों से गुलिवर से बात की। इसके बाद राजा ने गुलिवर को वहाँ की भाषा सिखाने के लिए एक पंडित नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में गुलिवर को वहाँ की भाषा का काम चलाओ ज्ञान हो गया। काम चलाओ मतलब बेटा कि अपना काम हम निकाल लें। अब उसके लिए राजा तथा अन्य व्यक्तियों से बात करना आसान हो गया। राजा ने उसके पैरों की जंजीरें खुलवा दी। एक दिन राजा ने गुलिवर से कहा, हमारे देश में ब्लेसफुस्कू के सम्राट ने बहुत शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वह जल्दी ही हमारे देश लिलीपुट पर आक्रमण करेगा। गुलिवर ने कहा, आप चिंता न कीजिए, मेरे रहते कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसके बाद वह तट के पास की पहाड़ी पर चला गया। अपने टेलीस्कोप से उसने देखा कि शत्रु देश ने 50 से भी ज़्यादा जहाज खड़े कर रखे हैं। गुलिवर ने 60 रस्से तैयार किए और इतने ही कांटे लगे मोटे तार भी बनाए। इस सामग्री को लेकर वह ब्लेसफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। खाड़ी में घुसकर उसने वहां खड़े शत्रुओं के सभी जहाज़ों को कांटों में फंसा लिया। इसके बाद सबको रस्सों में बांध दिया। फिर रस्सों को खींचता हुआ वह लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेसफुस्कू के सैनिक उसके भीमकाय शरीर को देखकर दंग रह गए। उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल न हुए। लिलीपुट के राजा अपने नए मित्र से बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद गुलिवर ने राजा से स्वदेश यानी कि अपने देश जाने की अनुमति यानी आज्ञा मांगी। राजा ने सहर्ष अनुमति दे दी। सहर्ष यानी खुशी के साथ। उसके लिए एक विशाल जहाज बनाया गया। ढेर सारी खाद्य सामग्री और ज़रूरत का अन्य सामान भर